Hello everyone, welcome in Classic Economics for All। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम लेक्चर को सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हम इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर कहीं ना कहीं पढ़ते हुए आ जाते हैं। जब भी हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर हमारे सामने आ जाते हैं और कई बार उसका एक्यूरेट मीनिंग ना पता होने की वजह से उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस छोटे से लेक्चर में हम क्लैरिफिकेशन देंगे डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी कि जन्म दर और मौत दर में क्या अंतर होता है, जन्म दर और मौत दर क्या होती है और भारत में आजकल जन्म दर और मौत दर कितनी है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बर्थ रेट यानी कि जन्म दर। सबसे पहले बात जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये होती है कि ये जन्म दर जो है वो एक साल की अवधि में मापी जाती है। 1 ईयर इसमें आना चाहिए इसके मीनिंग या डेफिनेशन में। दूसरी बात, जो जन्म दर मेजर होती है या बर्थ रेट जो मेजर की जाती है 1000 पीपल के बिहाइंड की जाती है, 1000 लोगों के पीछे। तो इसका जो एक्यूरेट मीनिंग है वो आप क्या लर्न करके रखोगे, बर्थ रेट इज द रेट द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एवरी ईयर। देखो यहां पे एवरी ईयर आया है, पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन। किसी भी जनसंख्या में 1000 लोगों के पीछे एक साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसको कहा जाता है जन्म दर। यानी कि बर्थ रेट इज द रेट द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एवरी ईयर पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन, पर 1000। यहां पे कंफ्यूजन होती है स्लाइटली, कंफ्यूजन होती है कि 100 के पीछे होता है कि 1000 के पीछे। तो एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहां पे मैंने इस कॉन्सेप्ट को चुना है। तो ये होती है पर 1000 पीपल। तो बर्थ रेट इज द रेट द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न एवरी ईयर पर 1000 पीपल इन ए पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी जनसंख्या में 1000 लोगों के पीछे हर साल जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे कहते हैं जन्म दर। तो ये है स्टूडेंट बर्थ रेट। अब थोड़ा सा बर्थ रेट का हम जिक्र कर लेते हैं। यहां पे डाटा क्या था, तो जब भारत आजाद हुआ 1947-48 में, तो क्या हुआ कि उस टाइम भारत की जो बर्थ रेट थी वो 40 प्रति हजार थी। आप ये कह सकते हैं 40 पर 1000। जैसे जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग की का निर्माण हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, तो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी, और इसके कारण क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसमें एक मेजर जो कारण होता है बर्थ रेट का, उसमें बर्थ रेट में थोड़ी सी डिक्लाइन आई। बर्थ रेट में डिक्लाइन आने के कई कारण होते हैं, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे यहां पे भी, नहीं तो लेक्चर कुछ और ही बन जाएगा। तो आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि बर्थ रेट 1970 में 33.8 हो गई, 2001 में 21.5, और आजकल बिल्कुल करंट डाटा बर्थ रेट जो 2020 जो है उसमें 17.5। इस डाटे को आप लर्न करके रखेंगे। तो आजकल बर्थ रेट कितनी है 2020 में 17.5। डेथ रेट, यहां पे बात थी बेबीज, बच्चों की। 1000 जनसंख्या के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं। यहां पे बात आएगी जो डेथ होती हैं वो किन की होती हैं, कोई भी आदमी मर सकता है। तो बर्थ रेट इज द रेट
ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स, यहां नंबर ऑफ डेथ्स की है, यहां बेबी नहीं कह सकते हम, यहां नंबर ऑफ डेथ्स है, यानी कि इसमें कोई भी मर सकता है, किसी भी उम्र का बंदा, आदमी या व्यक्ति मर सकता है। तो डेथ रेट इज द रेट ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स एवरी ईयर पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन, यानी कि किसी जनसंख्या में 1000 लोगों के पीछे एक साल में जितनी मौत होती हैं उन्हें कहते हैं मौत दर, यानी कि डेथ रेट। तो डेथ रेट पहले कितनी थी? 1947 में 48, 1970 में कितनी होगी? 11.4, 1991 में कितनी होगी? 7.8, और 2020 में ये रहेगी 7.3। तो डेथ रेट कम हुई है। पहले 1947 में जो 48 के लगभग थी वो आजकल 7.3 हो गई। ये गुड साइन है, इससे पता चलता है कि भारत में हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो बढ़ी हैं। तो डेथ रेट आजकल कितनी है? 2020 में 7.3, और बर्थ रेट कितनी है? 17.5। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर इसका नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मेजरमेंट किया जाए तो अगर उतनी पॉपुलेशन बढ़ती है जितनी बर्थ रेट ग्रेटर होती है डेथ रेट से, तो भारत में बर्थ रेट ग्रेटर है डेथ रेट से, इनके दोनों के बीच में गैप है, तो ये बन जाती है ग्रोथ रेट। तो भारत में इस डाटा के बेस पे जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो 1.1 है आज दिन, ये भी 2020 का डाटा है। तो यहां पे आप कितने क्वेश्चन लर्न कर सकते हो? फर्स्ट वन बर्थ रेट का मीनिंग, सेकंड डेथ रेट का मीनिंग, थर्ड वन करंट बर्थ रेट, फोर्थ वन करंट डेथ रेट, फिफ्थ वन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इन इंडिया तो 1.1, करंट डेथ रेट 7.3, करंट बर्थ रेट 17.5, 1947 में कितनी थी? 40, 1947 में डेथ रेट कितनी थी? 48। तो इसमें देखो गैप बहुत कम था, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी ज़्यादा। तो ये जो है हमारे पास एक लेक्चर था बहुत छोटा सा बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में। कभी भी जब हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपके लिए कवर किया है, बर्थ रेट वर्सेस डेथ रेट, और यही डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगी। तो भारत में बर्थ रेट ग्रेटर है डेथ रेट से, तो इसलिए भारत की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है प्रेजेंट वो 1.1 है। तो स्टूडेंट्स ये था एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो लेक्चर लाइक करें और अपने कुछ साथियों में, अपने कुछ स्टूडेंट्स में, अपने कुछ कलीग्स में इसको शेयर करें, और हर वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।